वो गवर्नमेंट इनको बुलाए। इस कमेटी के फैसले से ही जो चीज़ मुराद देती है या कोई भी ऐसी चीज़ करती है या इंटरनेशनल इदारे को देते हैं, तो उन्होंने अपने आप को तस्लीम कर लिया ट्रांसजेंडर, और एक्स कार्ड अगर गवर्नमेंट दे रही है उनको तो 100 बिस्मिल्लाह, हमारा इसमें कोई मुखालफत नहीं है उनकी, ना हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ख्वाजा सरा इसमें शामिल नहीं है। आइंदा इनके लफ्ज़ों के साथ हमारा ख्वाजा सरा नहीं किया जाए। अदर्स वो अपने ट्रांसजेंडर के अपने उन्होंने बता भी दिया, अदालत में भी बता दिया, और वो पास भी हो रहे हैं और टिकटें भी ले रहे हैं, असम्बली तक जा रहे हैं, मगर हमारे ख्वाजा सरा नहीं। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी और माइक दूंगी अलमात कॉफी साहबा को, और साथ साथ दीगर साहब फिर अपना करेंगे। हमारे साथ लियाकतपुर से सना जी हैं, जो हमारी तबलीगी जमात में काफ़ी अरसा लगा कर आई हैं, और ये हमारे ख्वाजा सराओं का हुस्न है कि वो हज उम्रा करते हैं, और ये सब हाजी लोग बैठे हुए हैं, यानी कि सब हाजी नमाजी हैं, और अपने उसी मेल शनाख्ती कार्ड पे इन्होंने हज किए हैं, और मानते हैं हम लोग कि हम मर्द हैं, मगर हमारी जिनसी माजूरी की वजह से हमें कोई तीसरी जिन्स ना बनाया जाए और कोई राइट्स हमारे इधर उधर ना किए जाएं। हमारा वही शायरियों ने कहा है। तो हमें सना से कहूँगा कि वो आप आके अपनी बात आज इधर वो कहाँ पर आप करें ना जी, आप करें, आप बाजी है ना बढ़िया, आप हमारा बोलना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को सबको पता है कि मैं बहुत सालों से स्ट्रगल कर रही थी, और 97 से बल्कि शुरू हुई हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे पेपर रिजेक्ट हो गए। 97 में चौधरी तनवीर साहब के मुकाबले पे मैं खड़ी हुई तो पेपर मेरे रिजेक्ट हो गए। मतलब उस वक्त से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि मैं कोई चीज़ बन जाऊँ ताकि अपने लोगों के, जो हमारे लोगों का वो हो रहा था, पुलिस हरेसमेंट थी, डर्टी गाइज आते थे और वो आके इस तरह की हरकतें करते थे। पुलिस फंक्शनों से आना तो पुलिस ने रास्ते में पैसे छीन लेने, मारना, थानों में बंद कर देना। पाकिस्तान के किसी शहर में भी, जैसे कि हम रावलपिंडी में रहते हैं, तो रावलपिंडी में किसी ख्वाजा सरा का मर्डर हो जाना तो वो जितने रावलपिंडी के ख्वाजा सरा होते थे सबको पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी और थानों में ले जाती थी, और जो इसने कत्ल किया होता था वो कभी आज तक हाथ नहीं आया था, और हमारे लोगों को छितर पड़ रहे होते थानों में। मतलब इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल्स जो हो रही थी, और मुझे ये बहुत बुरा लग रहा था। तो मैं सहर कोशिश करती रही। फिर 2004 में सबसे पहले पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि ख्वाजा सराओं का जुलूस मैंने निकाला, ये रिकॉर्ड पे है 2004 में मुशर्रफ साहब के दौर में। एंड देन वी आल्सो अचीव आवर टारगेट। उसके बाद फिर ये सारा सिलसिला शुरू होते होते लास्ट हमारा जो बहुत बड़ा ह्यूज किस्म का वो इवेंट था इसका प्रोटेस्ट का, वो 2009 में हुआ टेक्सला थाने के खिलाफ, और फिर सरवा शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने मुअत्तल भी करवाया टेक्सला थाने को, फौरन उन्होंने एक्शन लिया। तो तब हमने जुलूस निकाला। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। हम उधर जाकर पिटिशन हमने की ताकि हमारे हकूक जो है वो हमें मिले, पुलिस हरेसमेंट ना हो, और ये जो बदमाश लोग हैं वो जो मर्डर करते हैं वो पकड़े जाएं। सारा फिर आप सबको पता है कि मैंने सारी सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ी। हमारे आईडी कार्ड्स नहीं बनते थे, और जो बनते भी थे उस पे मर्द लिखा होता था। तो मैंने चौधरी इफ्तिखार साहब को कहा, चीफ जस्टिस को, कि ये हमारा ये मसला है। उन्होंने उसी वक्त इनको बुलाया, नादरा के चेयरमैन गालिबन तारिक साहब थे, तो उनको बुलाया और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी 2009 में, और सबसे पहले 2011 में आईडी कार्ड्स ख्वाजा सराओं के बनने शुरू हो गए। उसके बाद जब साकर निसार साहब आए तो उन्होंने तो सबको अलाउ कर दिया कि वो एक दफ़ा उधर रजिस्ट्री उधर गए, डॉक्टर अमजद जो हैं लाहौर में, तो उधर वो ट्रांसजेंडर्स थे, हम उनको ट्रांसजेंडर्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारे आईडी कार्ड, उन्होंने कहा सबके बनाओ। सबके आईडी कार्ड्स बनने शुरू हो गए। साथ ही उन्होंने वो ये जो गे कम्युनिटी थी वो सारी हमारी अम्ब्रेला के नीचे आ गए। उन्होंने फिर जब देखा इसमें तो बड़ा पैसा है, क्योंकि वो ज्यादा लोग मोस्टली पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे जो ख्वाजा सरा हैं वो बदकिस्मती से इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, अवेयरनेस नहीं थी उनमें। तो ये लोग आगे फ्रंट पे आ गए, इन्होंने एनजीओज बना ली, और उसके बाद ये बताइए कि वो जो फैसला चीफ जस्टिस ने दिया था ना शरीर अदालत में, वही बहाल किया, और
उस पर हमारे किसी ख्वाजा सर को इत्तला नहीं है। और जो ख्वाजा सर सारे रास्ते में मैं तो साकिब निसार साहब ने सबके आईडी कार्ड्स बनाने शुरू कर दिए और बेशुमार हज़ारों की तादाद में आईडी कार्ड्स बने। तो मैं पिटीशन दे के उनके पास गई कि मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब ये देखें मोहम्मद इफ्तिखार चौधरी साहब का ये वो सारा। तो उन्होंने उठा के फाइलें मेरी परे फेंकी और उन्होंने कहा ये पुराना हो गया है, ये ले जाओ और मैं कोई सियासत नहीं होने दूंगा। अल्लाह, ये क्या हो गया। अच्छा, फिर जी 2017 में जब ये बिल पास इन्होंने किया तब की बात है। फिर उसके बाद ये शरिया अदालत में केस चला गया। तो उधर आप लोगों को सबको पता है कि उधर केस हुआ। फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो फैसला जो है वो ख्वाजा सराओं के हक में आया और वो भी फैसला बरकरार रखा गया जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के वो था, वो ही रखा गया ख्वाजा सराओं के लिए। और एक्स कार्ड उन्होंने कहा ये कैंसिल किए जाएं। और उससे जैसे कि नदीम कशिश ने आपको कहा है कि एक्स कार्ड कैंसिल किए जाएं, उसके बावजूद भी टिकट भी लिए और दिए सारा कुछ वो भी हुआ। जमात इस्लामी वालों ने। माशाअल्लाह। तो कहाँ है मौलाना फजलुर रहमान? अच्छा, पहले भी क्योंकि यही वो तो लोग थे जो पास किया था तब भी वो यही लोग थे। और अब भी शायद वो पता नहीं, वो तो खैर इंग्लैंड चले गए हैं, उनको पता नहीं है। तो अब ये सारा सिलसिला है, सारी सूरत हाल ये है। तो किसी का मर्डर होता है तो वो लिखा जाता है कि ख्वाजा सरा का मर्डर हो गया। ये भी नहीं होना चाहिए, पहले चेक कर लें, देख लें। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग वो भी इंसान है, हम उनके खिलाफ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जो इन्होंने एनजीओज बनाई हुई हैं और जो करोड़ों रुपए के फंड आ रहे हैं, आप माशाल्लाह आप लोग बड़े अवेयर सारे जर्नलिस्ट हैं, माशाल्लाह सब कुछ जानते हैं। तो ये तो उनसे पूछे ना, ये करोड़ों रुपए जो फंड आप लेके आते हैं, बाहर के ममालिक में जाते हैं लेके आते हैं, किसको दे रहे हैं? कौन मुस्तफीद हो रहा है इन फंड से और क्यों दिए जा रहे हैं वो फंड? वो जो वो एक्टिविटीज हैं उनकी वो सबको पता ही है। तो वो होने चाहिए, बंद होना चाहिए फंड्स। और वो जो एनजीओज खोली हुई इन्होंने नाम नेहाद ख्वाजा सराओं के नाम पे, वो बंद होनी चाहिए। और जो शेल्टर होम्स आती है, ट्रांसजेंडर्स को शेल्टर्स होम की क्या जरूरत पड़ गई? उनको बुलाएं, उनके बीवी बच्चों को बुलाएं, उनके हवाले करें कि ये तुम्हारे आदमी हैं, ये आए हुए हैं, तो इनको घर ले जाओ, अपने बीवी बच्चे उनको घर ले जाएं। जिनके बीवी बच्चे उनके माँ बाप को ले जाएं। शेल्टर्स होम क्यों खोलें? उसकी आड़ में क्यों कारोबार किए जा रहे हैं इतने? तो बस मेरा ज़्यादा कहना नहीं है, मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें करनी है। मुख्तसर मैंने ये कहना है कि ये
वो कहते हैं जी राइट्स हैं सबके, ठीक है, ये हमारा इस्लामी मुल्क है, इसमें राइट्स होने चाहिए, ख्वाजा सराओं के राइट्स होने चाहिए। और वो कम्युनिटी है, वो पहले अच्छे भले वो रह रहे थे, वो पता नहीं जब उन्होंने देखा कि ख्वाजा सराओं, तो वो भी हम हमारी अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं। क्यों जी? जी जी यही है। तो मैं बस इधर ही पता है, और माशाल्लाह हमारे मेहमान हैं, मुल्तान से आए हुए हैं, सारे आए हुए हैं, तो ये बात करेंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया। अब जी इधर चले जाइए। हाँ जी, शहाना अब्बास आ रही हैं जी। अब ये अभी हाल ही में उम्रा करके आई हैं, मेरा हज पुराना हो गया। आप बैठिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बात बिल्कुल सिंपल है, ना कोई इसमें झगड़ा है। और हम जो जंग लड़ रहे हैं अपने कल्चर की लड़ रहे हैं। हम हिजड़ा कल्चर की बात करते हैं, ख्वाजा सरा कल्चर की बात करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई अपने जहन के तौर पे अपने जेंडर को चेंज करे, कि वो कहे जी मैं औरत हूँ तो उसे औरत लिखा जाए, जो कहे मैं मर्द हूँ, कोई अच्छी भली औरत उठ के कहे कि मैं मर्द हूँ तो उसे मर्द लिखा जाए। इसी वजह से कुछ चीज़ों के दरवाजे खुल रहे हैं हम जिन्स परस्ती के। और ज़िम्मेदार कौन ठहरेंगे? ख्वाजा सरा। हालांकि ख्वाजा सरा रातों को आवारा गर्दियाँ नहीं करते, वो सिर्फ आपके घरों में उस वक्त जाते हैं जब आपके घर कोई बेबी पैदा होता है, उसको लोरी देते हैं। कल्चर था हमारा, और बड़े अच्छे तरीके से। ख्वाजा सराओं का जो मकसद था वो सूफ़ीज़म, औलिया कराम से तालीम थी, उनके पास जाकर बैठते थे। जिस तरह उन्होंने अल्लाह ताला के वहदानियत का प्रचार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में बताया, हमें हमारी शरई हैसियत बताई, हम अपनी शरई हैसियत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अपने हुलिये के ऊपर अपनी जिन्स का तयन नहीं कर सकते। जो बाई बर्थ हमारी जिन्स थी उसी के साथ ही हम सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा देखें, जो भी रूप इंसान का हो, लेकिन जब वो नियत करता है नमाज की तो जाहिर है वहाँ तो वही उसी जिन्स से करता होगा ना। बज़ाहिर हम देखने में आपको भी लड़कियों जैसी लगती होंगी, लेकिन हमने कभी अपने आप को लड़की नहीं कहा। हमें मुहज़्ज़ब नाम से पुकारा जाता है। हमारे घर मियाँ साहब आ गए हैं, हाजी जी आ गए हैं, इस तरीके से हमें पुकारा जाता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। वो लोग जो हमारे पीछे छुपना चाहते हैं, जैसे हमारी जो मरकज़ी सदर हैं अलमास बॉबी साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की है कि उनको भी जीने का हक़ है। वो भी अपने राइट्स के लिए अगर फ़ाइट करना चाहते हैं, पहले वो आकर लोगों को बताएं कि वो क्या हैं, कहाँ से आए हैं और वो क्या चाहते हैं। हमारा ये लबादा इतना सस्ता नहीं है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ बदनामी के लिए ये पहने। ख्वाजा सरा तो इबादत में मुंसलिक हैं, वो अपनी रोज़ी रोटी में अपने आप लोगों के घरों में जाते हैं। हम अल्लाह का शुक्र है बहुत मुतमईन है अपनी लाइफ से। और हमारे किरायों के मकान नहीं होते, सबके अपने मकान होते हैं, किसी का कच्चा है किसी का पक्का है। जिस तरह आप लोगों में तफरीक है कि सब एक जैसे नहीं है, किसी के पास गाड़ी है तो किसी के पास बाइक है, तो हमारे अंदर भी यही चीज़ है। और ये ऐसा नहीं है कि हम इशारों पे चले जाएं, हम लोग कहीं और चले जाएं। ये पहली पहली मरतबा जब हम जहाँ हम इकट्ठे हुए थे, फिर सेकंड भी इकट्ठे हुए थे, मैंने यही बात की थी। एक दफ़ा उनको बुलाकर आप खुद ही देख लें कि जब वो अपने घरों में जाते हैं, कोई भी यहाँ मकामी नहीं होंगे, बाहर के लोग आए हुए होंगे। जब वो घरों में जाते हैं उनका और रूप होता है। जब यहाँ सिग्नल पे खड़े होते हैं, वहाँ हमारी बहन बेटियाँ जा रही होती हैं। आपकी बहन बेटी नहीं, वो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी वो ख़वातीन वो हमारी माएँ हैं। तो उन्होंने ना सर पे दुपट्टा लिया हुआ होता है, और इस तरीके से वो लोगों को और तरीके से चलना और तरीके से बॉडी लैंग्वेज उनकी अजीब सी है। हम बुराई के ख़िलाफ़ हैं। हम, आप यकीन माने, HIV के ऊपर आप जाकर रिपोर्ट देख लें कि किस तरीके से ये बढ़ रहा है। तो ये कौन लोग हैं जिनको फंडिंग होती है ग्लोबल फंडिंग से? उन्होंने NGOs बनाई हुई हैं। वो बाहर जो गे के प्रोग्राम्स होते हैं और रंग बिरंगे फ्लैग होते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मेरा नंबर ले लें, मैं आपको उनकी तस्वीरें शेयर कर देती हूँ। और जाकर देखें कि किस किस ने ट्रैवल किया है बाहर के मुल्क उस प्रोग्राम में जहाँ तमाम LGBT मौजूद है। तो यहाँ पर अगर गुंजाइश है तो आप सहाफ़ी हजरात, जो आपके हाथ में एक कलम है, इतनी बड़ी ताकत है, और वो मुल्क का जो है वो तीसरा चौथा सतून है, अगर आप इसे नहीं रोकेंगे, हम तो गुजारा कर लेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे, आपके बच्चे आपके सामने खड़े हो जाएंगे और कल को कहेंगे, आपकी बेटी कहेगी कि मैं लड़का हूँ पापा, तो क्या इसको आप कबूल करेंगे? या आपका कोई बेटा कहेगा कि मैं लड़की हूँ,
तो हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, हम अपने भांजे भतीजों की जंग लड़ रहे हैं। एक माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा किया जा रहा है। हम चाहते हैं कुछ एसओपीज बनाए जाएं, कुछ एसओपीज तय किए जाएं, उनके साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो अपने आप को ट्रांसजेंडर कहते हैं कि वो अपनी सोच के ऊपर अपनी जिन्स का तयन करते हैं, हम सोच के ऊपर नहीं करते। हम जिस शेप में, जिस मुशाबत के साथ अपनी वालदा के बतन से पैदा हुए हैं उसी के साथ जीना चाहते हैं, और वही हमें हकूक मिलने चाहिए, शरई भी वही हमें मिलने चाहिए। अब देखें ना, अगर कोई लड़की है और वो शरिया कोर्ट ने जो फैसला दिया है बड़ा सोच समझ के दिया, कुरान और सुन्नत की रूह से दिया है और काफ़ी रेफरेंस देख कर दिया है। लड़की जब वो लड़का बनेगी, अपना आईडी कार्ड लड़के वाला बनाएगी, तो बताएं फिर विरासत के मामलात कैसे देखे जाएंगे, किसकी हक तलफी होगी। हर चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। हाँ, वो अपने फाइट करें और अपने आप को आकर बताएं। हम तो मेडिकल इसलिए चाहते हैं कि कोई अगर ख्वाजा सरा मर्द है तो उसको मर्द ही लिखा जाए, उसको औरत ना लिखा जाए। तो ये कहते हैं कि हम सिरे से हैं ही ट्रांस वूमेन, और वो जो अच्छी भली औरत है उसको कहते हैं जी ये मर्द है, ट्रांसमैन है। आप बताएं कि कितनी की गुंजाइश है, कितनी की गुंजाइश है। बाकी अदर जो मज़हब हैं, दूसरे मज़हब के लोग हैं, अगर वहाँ पर उनकी गुंजाइश है तो हम किसी मज़हब के मुखालिफ नहीं, माइनॉरिटी में मिनॉरिटी है, हम उससे क्यों मुखालिफ हों। अमन सब के लिए होना चाहिए, कानून सब के लिए। सबसे पहले तो बात यह कि आईने पाकिस्तान हर इंसान को यहाँ पर हकूक देता है। तो जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो बाहर जाके हमारी शिकायतें करते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर इन्होंने इतना तूफान बर्पा किया हुआ है, उनकी ज़बान से, उनके शर से जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं या जो आ रहे हैं, कोई भी महफूज नहीं है। जब अदालतों को कर रहे हैं, अदालतों को भी बीच में गालियां कर, दे रहे हैं। हालांकि उनको समझ ही नहीं है कि वो शरीयत के खिलाफ जा रहे हैं। उनको जहन बनाया है पैसे देकर, हमारे खिलाफ किया हुआ है। और जब हमारी तरफ से कोई बोलता है, थ्रेट करता है, तो वो वीडियो बना के अपने आकाओं को गैर मुल्क में उस लॉबी को भेजते हैं जो उन्हें फंडिंग करते हैं। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा, आयशा मुगल। आजकल वो कहाँ है, किसी को पता है? वो रापोश होगी जो ह्यूमन मिनिस्ट्री ह्यूमन राइट्स में उनको सबसे पहले जॉब मिली थी, ख्वाजा सराओं की। असल में ये यहाँ पर माहौल ये बनाना चाहते हैं कि मुस्लिम जो हैं ये हमारे खिलाफ हो गए हैं, यहाँ हमारे जेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। हमें बाहर जो है वो सियासी समझ लें, समाज, 4 लोग वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, बाकी लोगों की तैयारी हो रही है। और वो यहाँ इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं ताकि हम आपस में उलझें, लड़ें। हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। हम अगर कोई फंडिंग भी लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट हमारी मदद करना चाहती है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट ही करे, बाहर से हमें किसी के वो नहीं चाहिए। हाँ, बाहर से कोई देता है वो गवर्नमेंट ले, हम पॉलिसी बना के देते हैं। हमारी मरकजी सदर बैठी हैं, हमारे जो चेयरमैन बैठे हैं, सरपरस्ते आला बैठे हुए हैं, और भी हमारी मीडिया को भी चाहिए। अच्छा, मज़े की बात है कि जिन लोगों के सोशल मीडिया पे आपने क्लिप देखे, मुझे सब ने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ब्लॉक किया हुआ है। जब आप लोगों के पास जवाब नहीं होता ना, दलाइल नहीं होते, तो फिर आप क्या करते हैं, एक बटन दबा के ब्लॉक कर देते हैं ताकि एक पैगाम को ज़्यादा लोग ना देखें, ज़्यादा लोगों को पता ना चले। और ये राइट्स का रोना धोना और हम बेचारगी का, सारे बेचारे नहीं हैं। माशाल्लाह अलमास बॉबी को आप जानते हैं, एक नाम है, इनके पास इतने लोग जो हैं वो माशाल्लाह ये उनकी खिदमत कर रही हैं। कभी इन्होंने तो नहीं कहा कि जी हमने लंगर खाना खोल दिया, हमने ये कहा। मैं अपनी जगह कर रही हूँ, हमारे यहाँ आकर घर देखें, अच्छे तरीके से हम रहते हैं। और हमारे घर किरायों के नहीं होते। जिस मकान में हम रहते हैं वो तकरीबन 600 साल से वो नस्ल दर नस्ल हमारे ख्वाजा सराओं में हमारे गुरुओं के नाम मुंतकिल होती जा रही विरासत। फिर इन्होंने हमारे ऊपर एक ये इल्ज़ाम लगाया कि ये अपने चेलों को फ़रोख्त करते हैं। इन्हें तो सिर्फ वहाँ एक आज़ाद, इन्होंने कहा कि हम इनको आज़ाद करवा रहे हैं, आप पैसे दें। इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं, गुरु हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे वालिदैन की तरह होते हैं, हमें अपनी प्रॉपर्टी भी दे के जाते हैं। लेकिन जब हम आपकी जैसे आप शादियां करते हैं, अपने बच्चियों के घर बस जाता है तो आपका कोई तकाजा नहीं। तो अगर घर नहीं बसता तो आप सामान भी वापस लेते हैं, सारा कुछ जो है डिलीवर करते हैं आप। इसी तरह हम अपने जो चेले होते हैं उनका लेन देन करते हैं, लेकिन हम हमारी कम्युनिटी में तो कभी कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। या कहीं जिसको तकलीफ हो वो सामने आए ना। ये ऐसे फजूल में लोगों को गुमराह किया हुआ है। अच्छा जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों की बात सुन लें, उन्होंने बहुत अच्छा एक फैसला किया, चाहे एक्स कार्ड पे ही किया।
वो कहते थे कि हम आपको रिलीफ देते हैं, वो जो पैकेज है, इनकम सपोर्ट है वो देते हैं, लेकिन आप कार्ड बनवाएं। तो ये लोग कार्ड नहीं बनवा रहे। अब ये क्या कहते हैं उनको कि हुलिये के ऊपर दें, यानी कि ये उलझा के रख रहे हैं गवर्नमेंट को भी, लोगों को भी, मीडिया को भी। सच बताना ही नहीं चाहते। मेडिकल उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है। हम समझते हैं कि जो लोग मर्दों से औरतों में जा रहे हैं या औरतों से मर्दों में जा रहे हैं, ख्वाजा साहब अपनी जिन्स चेंज नहीं करते। अगर वो खुनसा मुश्किल है, अगर वो मर्दाना है, तो वो अपने आप को जनाना ही कहते हैं, वो अपने आप को मर्द ख्वाजा सरा ही कहते हैं, वो अपने आप को कभी भी नहीं कहते। तो खुदारा आप लोगों को चाहिए कि इसकी तहकीकात करें। ये जो रंग बिरंगे झंडे हैं, फ्लैग हैं, प्राइड मनाई जा रही हैं, बहुत सारे इस तरह के इवेंट किए जा रहे हैं, क्या इधर हमने बैठकर इसको ओके किया है कि हाँ ये फ्लैग हमारी कम्युनिटी का है? हिजड़ा कल्चर अपने कल्चर से मुतमईन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि बाहर का एजेंडा लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाए और उस एजेंडे को फिर गवर्नमेंट के इदारों के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करवा कर हमें एक साइड पे लगाया जाए। पाकिस्तान तो वैसे हर काम में बहुत पीछे है, अब्रॉड से, यूरोप से बहुत पीछे है, लेकिन इस काम में पाकिस्तान जो है वो ले गया बाजी कि फौरन जो है इनके वो कर दिया, बिल भी पास हो गया और फौरन इनको वो राइट्स भी दें, इनके एनजीओज भी खोलें, इनको फंडिंग भी करें। इसमें पाकिस्तान आगे निकल गया। बहुत सारे भी मुमालिक हैं अब्रॉड जिन्होंने इसको कबूल नहीं किया, उधर भी बहुत सारे हैं जिन्होंने, लेकिन पाकिस्तान ने कर लिया। जी बिल्कुल। देखें पाकिस्तान में यही वही, अब हम बात करते हैं वो सियासी बात हो जाएगी या कहीं और चली जाएगी। हमें गवर्नमेंट अपनी सरपरस्ती में ले, हमारी रजिस्ट्रेशन करे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हेल्थ कार्ड दे दें, हमें हज उम्रा के अंदर या हमारे जो मजहबी फरीज़े हैं उनके अंदर हमें रिलीफ दे दें, हम अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं। तो खुदारा तमाम उलमा किराम से भी हम गुजारिश करते हैं कि हमने जो शरिया कोर्ट ने फैसला दिया उसका खैर मकदम किया है, उस फैसले का उससे खुश आइन समझते हैं, क्योंकि वो फैसला कुरान और सुन्नत की रूह से फैसला था, ना कि वो किसी की पसंदीदगी का फैसला था। तो अब हमारी बरादरी को भी समझना चाहिए। पिछली दफ़ा जब मैं आई थी आपने खुद देखा था कि मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया था कि एक्स कार्ड के ऊपर मेरा हज उम्रा नहीं हो रहा। 2017 में मैंने हज के लिए अप्लाई किया था, तो एक्स कार्ड की वजह से रिजेक्ट हो गया था। उस वक्त 2,91,100 रुपये मैंने फीस यूबीएल बैंक में भरी थी और उसका रिकॉर्ड मौजूद है, और उसी वजह से अब वही उतने पैसों से मैं उम्रा करके आई हूँ। तो हमारे लोगों को उम्रे में रिलीफ दिया जाए, और हमारी जो मरकजी क़यादत है ये आपके सामने है, और कुछ चेहरे जो हैं वो बाहर हैं हमारे। तो जो भी गवर्नमेंट ने बात करनी है, मीडिया ने बात करनी है, उनको भी हमारे सामने बिठाएं, ट्रायल करें, मीडिया ट्रायल आप करें, और आप चेक करें कि बाहर ट्रैवल किसने किया है, बाहर कौन शिफ्ट हो गया है, और बाहर से जो ग्लोबल फंडिंग आ रही है उससे मुस्तफीद कौन हो रहा है। HIV का एक इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च करवाया हुआ है, उसके ऊपर सारी सियासत हो रही है। हम ये चाहते हैं जो बाहर से फंडिंग आती है वो DHQ, THQ, इस तरह के जो हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, उसके अंदर HIV के जो टेस्ट होते हैं उसकी वहाँ पर ख्वाजा साओं के लिए सहूलत मैसर की जाए, वो जा करवा। ये जितने पाकिस्तान में डेथ हुई हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, एड्स में, वो आप उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आप ले सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, उनमें कोई ख्वाजा सरार नहीं है। ये कैसा अलमिया? जितने मर्डर्स हुए पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा से लेके सिंध से लेके बलोचिस्तान से लेके पंजाब तक, आप उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स लें। मुझे फ़ोन आते थाने से, वो जी ये तो फिर आप क्यों भाई फिर उनका लिखते हैं ख्वाजा सरा का मर्डर हो गया? वो कहते हैं हमारे ख्वाजा सराओं के मर्डर हो रहे हैं, बहुत ज्यादती हम लोग के साथ हो रही है। भाई अपने घरों को आप साफ सुथरा माहौल रखें, ना बंदे घुसाएं, ना उधर वो हरकत करें कि जो ना आपके वो कत्ल कर जाएं, आपके वो आशना, आपके चाहने वाले, ना एक को मुंह दिया फिर दूसरे को मुंह दिया फिर उसके था वो उसको मुंह दिया, फिर वो जेलस होकर कत्ल ही करेगा ना। तो आप उनके पोस्टमार्टम से रिपोर्ट देखें, वो कौन लोग हैं? ख्वाजा सरा नाम, ख्वाजा सरा का मर्डर हो गया नहीं, एड्स में ख्वाजा सरा नहीं, एक भी नहीं। जी बिल्कुल। हम इस चीज़ को ये कहना है, कुछ लोग होते हैं डांसर प्रोफेशनल होते हैं, वो अपने फ़न के साथ मुंसलिक होते हैं। कोई भी अगर लेडीज़ कपड़े पहन ले तो वो ख्वाजा सरा नहीं होता। ख्वाजा सरा का ना तो मर्डर होते हैं, ना इतने उनके केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। हमारे जितने भी ख्वाजा सरा हैं वो पूरे अमन तरीके से, और जिस तरह आपकी एक नॉर्मल लाइफ है उसी तरीके से हम अच्छे तरीके से अपनी लाइफ गुजारते हैं। और हमारे जनाजे जो हैं, हमारे मोहल्लेदार
यकीन माने, जैसे कि आप लोग के पेरेंट्स के या आपके रिश्तेदारों के जनाजे होते हैं, इसी तरह हमारे मोहल्लेदार हमारे जनाजे उठाते हैं, और हमने पूरी ज़िंदगी अपने कल्चर के साथ। हाँ, वो लोग जो हैं बुराई में और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम तो सिर्फ बुराई रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये तरीके से ज़िंदगी गुजारें, हम SOPs बना के देते हैं, क्योंकि हमने अपने अपने इलाकों में, हमारे जनूबी पंजाब में आप देख लें कि ऐसा नहीं है, और हमारे इलाकों में शरह जो मर्डर है या इस तरह के वाक़यात है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम वहाँ बताते रहते हैं। और जो बाहर से लोग आए हैं और जो मकामी लोग हैं, उनके साथ कितना वो बुरा सलूक करते हैं। वो मोहल्ले में नहीं देखते, बड़े बड़े गले, डीप गले पहन के जाते हैं, मेकअप बनाए होते हैं, क्योंकि हमने तो वहाँ रहना है। वो लोग हमें कहते हैं मियाँ जी ये कौन है, उनको अगर बात करते हैं तो उनकी सरपरस्ती करने वाले ये लोग हैं। ये फिर उसकी सक्सेस स्टोरी बनाकर ये मीडिया पे भी दिखा रहे होते हैं, ये फिर इंटरनेशनल फोरम पे भी दिखा रहे होते हैं। हम कहाँ जाएं? हम मुहज़्ज़ब माशरे में हम यही चाहते हैं, मुहज़्ज़ब माहौल बनाएं और बेहतरीन जो है एक ज़िंदगी गुजारें, बुराई इन चीज़ों से बचें। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आरजू मलिक, जो हमारी सीनियर ओहदेदार हैं और मरकज़ी ओहदेदार हैं। उससे पहले मैं थोड़ा आपके लिए फ्राई की अजरक का तोहफ़ा है। नदीम कश जी, आप भी तशरीफ़ लाएँ। सलमान जी खड़ी हो जाए यहाँ पर। ये हमारा सूफी कलर है। बहुत शुक्रिया। ये हाँ जी, हमारे जी ये आप मलिक को पहना है और जमाल जी को हाजी साहब पहनाएंगे हैं। आप भी हाजी, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। इनकी बड़ी खिदमात है, और ये हमारा सूफी कलर है और बड़ी खिदमात है, और ये कल्चर के साथ खड़े हुए हैं, और इतने थ्रेट, इतनी चीज़ों के बावजूद भी हम अपने कल्चर के साथ कलर है जी। हाँ जी, इधर आ जाओ। तो पहले आप उनसे जी जी नहीं, आप नहीं, पहले आप करें ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और मीडिया वालों को, मैं ज़वार आरजू मलिक इस्लामाबाद से, खन्ना डाक से मुकामी रिहायशी, अपने मालिक मकान, अपने बुजुर्गों की गद्दी पे जब ये बिल पास हुआ, हमने यहीं बैठ के आवाज़ उठाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँची। जो लोग हमारे साथ मिले और जिन्होंने हमारा साथ दिया, शरीयत कोर्ट के बाहर भी रोडों पे खड़े होकर बैनर उठा के हमारे हक में नारे लगाए, नारा तकबीर लगाया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी है फ़कीरी कल्चर को, सूफ़ी कल्चर को, जो शुरू से हमारा सदियों से चला आ रहा है, एक बुज़ुर्गों का रस्म व रवाज के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी हवेलियों से ख्वाजा सराय बिलोंग करते हैं, रहने वाले हैं, हमारे कल्चर में और LBGT वालों के कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सोशल मीडिया वालों से एक गुजारिश रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कभी हमारी हवेलियों में आए जी, कभी हमारी गद्दियों पे आए, कभी हमारे बुजुर्गों का कल्चर देखें आके। हमारे घरों में बुजुर्गों के दरबार भी हैं, हमारे बुजुर्गों के नाम की मस्जिदें बनी हुई हैं। ऐसी चीजें भी दिखाएं, सोशल मीडिया पे दिखाएं, टीवी पे दिखाएं, ताकि लोगों को पता चले हमारे बारे में भी। अब ये तो नहीं ना कि उल्ट पुल्ट आप बहुत ज्यादा दिखा देते हैं, तो हमारे गरीबों को और हमारे सूफी कल्चर वालों को आप लोग बहुत कम प्रमोट करते हैं, बहुत कम दिखाते हैं। हमारे जनाजे दिखाएं, हमारे रस्म चेलम दिखाएं, हमारे हज की वीडियो दिखाएं कि कोई ख्वाजा सरा हज पे जा रहा है, उसकी वीडियो नजर आई है तो वो दिखाएं टीवी पे। लोगों को आजकल जो दिमाग बदले हुए हैं वो अपनी जगह पे आए। जो पहले इस बिल के पहले जो लोगों का आज से 10-20 साल पहले जो हमारा शरई कल्चर चल रहा था, वो लोगों को, आने वाली नस्लों को पता चले। जो आजकल की है नई रोशनी, ये सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे उल्ट पुल्ट देख रही हैं और उनके थोड़े से दिमाग चेंज हुए हैं, तो वो लोग भी देखें। तो बाकी
अलमास बोबी जी किसी तारफ के मुताज नहीं है। सबसे पहले ख्वाजा सराय बरादरी के हक में इन्होंने आवाज उठाई, मरकजी सदर हैं और माशाल्लाह बहुत दूर तक गई हैं और बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं और बहुत लोगों की नफरत का खौफनाक नफरत का भी सामना करना पड़ा है। शाहना अब्बास जी हैं, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है और खास तौर पे जब का ये बिल पास हुआ है, इस बिल से लेके शरई कोर्ट के फैसले तक ये जो 3 साल हमारे गुजरे हैं वो ऐसे गुजरे हैं कि आपको क्या बताएं। मोड़ मोड़ पे कदम कदम पे हमें मुश्किलें आई। किस किस्म की मुश्किलें आई आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा। तो शाहना बाशानी जी हैं, सनम सलीम जी, ये भी पहले दिन से हमारे साथ हैं और भी ख्वाजा सराय हमारे कुछ मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सके। तो मैं भी थोड़ी सी लेट हुई हूँ, मैं भी आप सबसे माफी चाहती हूँ, मैं भी कोई मसरूफियत थी इस वजह से थोड़ी लेट हो गई हूँ। तो बाकी सब दोस्तों का, भाइयों का शुक्रिया। मेरे पाकिस्तान की जो अदलिया है, खास तौर पे शरई अदालत वाले हैं, सारे अदलिया जितने भी हैं, हम सब का एहतराम करते हैं, पाकिस्तान के कायदा कानून का एहतराम करते हैं। जो भी शरई कोर्ट ने फैसला दिया है हमें हमारी सर आंखों पे और हम उस पे इंशाल्लाह चलेंगे, हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। ख्वाजा सराय बरादरी जितनी भी है वो बिल्कुल उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएगी। जो उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं उनको कोई जाती मुफाद होगा, कोई फंड का लालच होगा, हमें किसी चीज का लालच नहीं। पहले दिन से लेके आज तक इतने कैमरे मेरे सामने हैं, लोग मेरे सामने हैं, मेरी बात नोट की जाए और लोगों को पहुंचाई जाए। पहले दिन से लेके आज तक हम जितने भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते रहे हैं, अदालतों में आते रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे हैं, अपने खर्चे पे, अपने पैसे पे, अपने पेट्रोल पे और अपने बुजुर्गों की दुआओं के साथ अल्लाह हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचाता रहा है। ठीक है, किसी किस्म का कोई भी इदारा हमारे बारे में बता दे कि हमने किसी को दरखास्त दी हो कि हमें कुछ फंड चाहिए या कोई खर्चा चाहिए, सामने ले कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पे कोई फिल्म ऐसी दिखा दे कि जिस पे हमने किसी से इमदाद की अपील की हो। हम जो हवेलियों वाले पुराने जदीद ख्वाजा सराय कल्चर वाले हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम अल हराम में चेलम तक अपने पल्ले से नियाज़त दिलवाते हैं, फिर रमजान अल मुबारक का महीना पूरा हम अपने घरों में बैठ के गुजारते हैं। महल्ले की बहू बेटियां बेवा सबको हम अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत की निगाह देखते हैं और उनकी भी खिदमत करते हैं जो हस्ब तौफीक होती है। बाकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जितने लोगों ने साथ दिया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी शुक्रिया, और जो साथ दे के बदल गए, नारा तकबीर लगा के फिर थोड़ा सा पलटा खा गए मछली की तरह, उनका भी शुक्रिया। वो अवाम, सोशल मीडिया और बाकी महकमे इदारे वो खुद उनको देख लेंगे, हम किसी के बारे में कुछ नहीं। जी, मैं जमात इस्लामी के बारे में मैंने भी ये कहना था कि कुछ नजरसानी करें, और ये जो आपने फैसला किया है इससे आपकी जमात के लिए भी जो है ना उसके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी, क्योंकि आप हमारे नजरिए के साथ थे और अब आपने जाके उनको एक जो मखसूस कोटे की सीट थी, रिजर्व सीट, उसमें आपने वो दे दिया है। जमात इस्लामी जो है वो अपने इस फैसले को गौर से देखे। मेरा सवाल आपसे है, जिसका भी आपने बोला है कि आप ट्रांसजेंडर को ख्वाजा सराय को दिखाते नहीं सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म से। अलमास बोबी साहब आपके साथ बैठे हैं, मरकजी सदर हैं आपके, इनसे पिछले साल और अब तक 8 से 10 मिनट को कॉल की है, अभी भी मेरे पास का नंबर है, ये लिस्ट नहीं करवाते, क्यों नहीं करवाते? जी, इसका जवाब मैं दूंगी। अलमास बॉबी जी देखे ना, जब बिल पास हो रहा, जब बिल पास हुआ किसी ने इनको पूछा एक चीज? नहीं, जब 2017 का बिल, 2017 का बिल सबको बुलाया। अच्छा, क्या मुझे नहीं बुलाया? जब इस तरह के जब एक पंजाब का फोकल पर्सन बनाया जा रहा था, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थी, किसी ने बुलाया, किसी ने पूछा? क्यों नहीं पूछा? इनको बहुत सारे गिले शिकवे हैं जी। इंशाल्लाह अब वो लीड करेंगे, अब वो लीड करेंगे इंशाल्लाह। आए जी अलमास जी, ये इसका जवाब दीजिए। मैं इस्लामाबाद की मकामी हूँ, यहाँ की वोटर हूँ, हर हुकूमत को मैंने वोट पे किया, तो हमें किसी ने नहीं बुलाया और पता भी था सबको ख्वाजा सरायों की गद्दी है। हमारे हमसाए पता है कौन है?
मैं पीसी होटल की बैक साइड पे रहती हूँ, समझ जाए कौन है। खबरदार। अच्छा, मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारी मेहमान आई हुई है सना मोहम्मद, ये कोई 2-3 मिनट के लिए आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, फिर टाइम नहीं रहेगा, मुझे भी पता है टाइम शॉर्ट है। प्लीज सना मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसे कि माशाल्लाह अभी ये जिस मौजू पे बात हो रही है, हमारे जो है ना जी उन्होंने बात की है माशाल्लाह, बाजी बोगी जी ने और बाजी शाहाना अब्बास ने, कशिश जी ने और बाजी आरजू ने, तो हम भी हमारा भी वही मौक़िफ़ है। देखें, कोई भी इंसान है, अगर वो आके कह दे कि भी मैं औरत हूँ तो उसे औरत ना कहा जाए, और वो कहे मैं मर्द हूँ तो उसे मर्द ना कहा जाए, जो भी है उसे वही बोला जाए। तो हाँ, जो शरीयत कोर्ट ने फैसला दिया है हम उस फैसले को फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि हमारी पहचान हमारे वालिदैन करेंगे कि हम क्या थे। हम जब पैदा हुए थे हमारे वालिदैन को पता था ना, हमारे वालिदैन से पूछा जाए कि हम ख्वाजा सरा जो है ना मर्दों में है कि औरतों में है, और उसके बाद अगर कोई पहचान करेगा जो इस कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, ख्वाजा सरा गुरुचरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, वो पहचान करेगा। उसके बाद मेडिकल है, वो देखेगी भी ये क्या है। पूरी एक बात करना चाहती हूँ, पूरी हिस्ट्री देख ले, किसी के घर ऐसा बच्चा पैदा होता है तो कोई भी माँ बाप उसको ख्वाजा सरा या खुंसा नहीं लिखवाता। अपने बच्चे को वो या तो बेटा तस्लीम करते हैं या बेटी तस्लीम करते हैं। उन्होंने माँ बाप ने कभी भी नहीं, कोई भी उसमें जो भी मुशाबत हो उसके मुताबिक माँ बाप या बेटा उसको लिखवाता है या बेटी लिखवाता है। आज तक हमारे माँ बाप ने हमें ख्वाजा सरा नहीं लिखवाया। पूरी हिस्ट्री देख लें, सन 47 से लेके आज तक जो भी है हमारा बेफाम जिसके भी हैं, किसी ने भी नहीं रखा। ये हम अपनी मर्जी से हम खुद अपने इस चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। हम माँ बाप को भी छोड़ रहे हैं और शरा शरीयत को भी छोड़ रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कानून को भी छोड़ रहे हैं। तो हाँ जी, जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं जो ख्वाजा सरा डेरों में रहते हैं, जो जद्दी डेरों में रहते हैं, जो एक्स कार्ड वालों को ना करें, उनको ना करें, और एक्स कार्ड को जो है अगर ऑर्डर कर दिए हैं तो उनको कैंसिल करके वापस मर्द ख्वाजा सरा या औरत ख्वाजा सरा पे लाया जाए, ना कि उनको एक्स पे लाया जाए। एक्स क्या है, बाहर का एक नमूना उठाकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, तो ये नहीं होना चाहिए। बाहर की अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको मॉडल के तौर पर ले आए, लेकिन अपने जोग्राफी कल्चर अपनी शरीयत को देख के फिर आप यहाँ पर उसके वो बनाए, सिस्टम बनाए, पॉलिसी बनाए। हाँ जी साबित रहे। अच्छा, अभी एड्स के हवाले से बताइएगा, क्योंकि ग्लोबल फंड के मिलियन रुपीज जो ना हुकूमत को मिलते हैं, तो आप ये बताइए कि आपका क्या मुताबिक है हुकूमत से? हम ये कहते हैं जब ग्लोबल फंडिंग आती है किसी ख्वाजा सरा को नहीं आती, ख्वाजा सरा के ऊपर टेस्ट नहीं हो रहे। आप आज मीडिया वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स वर्करों के टेस्ट हो रहे हैं, ख्वाजा सराओं के अंदर कोई भी नहीं है एड्स वाला। हेल्थ केयर सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती? नहीं, डीएचपी में हमें की जाती है। हम ये कहते हैं जो एड्स के जो है ये जो बैग गले में डालकर और डेरों पे मुख्तलिफ जगह पर जाते हैं और वहाँ कंडोम जाकर देते हैं, वहाँ पर उनको डम्मी भी साथ होती है, उनको बताते हैं तरीका। ये चीज नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल के अंदर डीएचक्यू के अंदर ये सहूलत रखे, जिसने टेस्ट करवाना है वहां ले जाए। हमारे ख्वाजा सरा को जितने भी टेस्ट हुए सारे नेगेटिव आए हैं, और ये जो किसी ख्वाजा सरा को एड्स नहीं है, किसी की डेथ आज तक ख्वाजा सरा की नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह।